Linear independence of row matrix. Definition: the set of R1, R2, R3 up to Rm of row matrix of order 1 by n is said to be linearly independent set if the relation of the form. हिंदी में, यदि 1 by n के पंक्ति अवयुहों R1, R2, R3 up to Rm का समुच्चय रैखिकतः स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है यदि निम्नांकित प्रारूप का संबंध। समझते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स का। द सेट ऑफ R1, R2, R3 ये क्या है, रो है। रो 1, रो 2, रो 3 भी हो सकता है, रो 4 भी हो सकता है, जितना भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, इसलिए Rm लिखा है। m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू आगे भी हो सकता है, ये लेना चाहो आप ले सकते हो जितना भी। ऑफ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाई n, 1 बाई n ऑर्डर का होना चाहिए। 1 बाई n ऑर्डर दैट मीन्स जैसे कि कोई रो 1 है, कोई मैट्रिक्स है 4, 5, 6, 2, 0। कितने रो है इसमें, एक ही तो रो है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 1 बाई 5 हो जाएगा। 5 क्या है एक्चुअल में, n का वैल्यू है। n का वैल्यू आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप 4 भी रख सकते हो, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 1 बाई n ऑर्डर का होना चाहिए, रो 1 ही होना चाहिए, एलिमेंट आगे भी हो सकता है। इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इफ द रिलेशन ऑफ द फॉर्म, यदि k1, k2 इस प्रकार से एग्जिस्ट करे, km, ये R1 क्या है, ये रो है। ये रो मीन्स हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स का रो 2, 3, 1 ये हो सकता है। ये R2 है, R2 का वैल्यू हो सकता है 5, 0, 2 ये हो सकता है। ये रो 1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, रो 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, रो 3 भी हो सकता है, रो 4 भी हो सकता है, रो 7 भी हो सकता है, जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। फिर ये सारे इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे, k1, k2, k3, k4 के लिए आप सॉल्व करेंगे। तो k1 का वैल्यू, k2 का वैल्यू, k3 का वैल्यू, km का वैल्यू, सभी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट मीन्स k1 का भी वैल्यू 0 आना चाहिए, k2 का भी वैल्यू 0 आना चाहिए, k3 का भी वैल्यू 0 आना चाहिए, k4 का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप जितना भी लिए रहेंगे वो सभी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि 0 आया, इसको आप सॉल्व कर रहे हो, k1, k2 अप टू km का वैल्यू यदि 0 आ गया तो हम कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया गया है वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंस है, ये हम कहेंगे। ये हमारा डेफिनेशन कहता है। यदि इफ ki, यदि इनमें से k1, k2 एटलीस्ट कोई भी 1, इफ एटलीस्ट 1 ki, कोई सभी एक, k1 हो चाहे k2 हो, कम से कम k1 हो चाहे k2 हो, यदि 0 के इक्वल नहीं आया किसी का भी वैल्यू, सपोज दैट k1 का वैल्यू 0 आ गया, k2 का वैल्यू 0 आ गया, k3 का वैल्यू सपोज 1 आ गया, यदि ऐसा आता है, या हो सकता है कि k2 का भी वैल्यू 4 आ गया, कम से कम k1 का वैल्यू 0 यदि नहीं आया तो हम कहेंगे इसको लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स। यदि किसी भी k का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया तो हम लीनियरली डिपेंडेंस रो मैट्रिक्स कहेंगे। यदि सभी का वैल्यू 0 आ गया तो हम इसको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस कहेंगे इसको, लीनियरली इंडिपेंडेंस कहेंगे। शॉर्ट में हम LI भी लिख सकते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट को हम LD भी लिख सकते हैं। LD कब,
जब कोई सा भी एक 0 के इक्वल ना आए, सारे 0 आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स डेफिनेशन, द सेट ऑफ C1 C2, ये C1 C2 क्या चीज़ है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम n ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए m/1, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना भी आप ले सकते हो, बट कॉलम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इफ द रिलेशन ऑफ द फॉर्म, यदि m/1 के स्तंभ अवयुहों C1 C2 C3 C4 Cn का समुच्चय रैखिकतः स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है यदि निम्नांकित प्रारूप का संबंध। कहने का मतलब ये है कि यदि K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस डैश 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 प्लस Kn Cn इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, यदि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें किसके लिए, K1 K2 अप टू Kn के लिए, और यहाँ से हम K1 का वैल्यू फाइंड करें, K2 का वैल्यू फाइंड करें, K2 का वैल्यू फाइंड करें, Kn का वैल्यू फाइंड करें, तो सारे वैल्यूज क्या आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम कहेंगे लीनियरली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। C1 क्या है, कॉलम है, जैसे कि C1 कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं 4 2 6, ये कॉलम कितने का भी हो सकता है 7 8 2 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6/1, इसमें एलिमेंट कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 6 एक्चुअल में क्या है m का वैल्यू 1 2 3 4 5, आप जितना भी रखना चाहो एलिमेंट आप रख सकते हो। C1 का वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर 2 5 6 है, प्लस ये K2 लिख दिए, C2 का वैल्यू 1 0 3 है, प्लस और कोई सभी ले सकते हैं, K3 ले सकते हैं 2 2 7 और इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ पर 0 को ध्यान देंगे, जिस ऑर्डर में रहेंगे 1 2 3 3 3 है एलिमेंट, तो आपको 0 को भी क्या लेना है 3 ही लेना है, ये K1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करेंगे, K1 है इसका इंटू इधर कर देंगे तो ये 2K1 आ जाएगा, ये 5K1 आ जाएगा, ये 6K1 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा K2 0 इंटू K2 3 इंटू K2, प्लस इसका इंटू इधर कर देंगे तो आ जाएगा 2K3 और ये 7K3 और इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0 0 0 आ जाएगा। ये इस प्रकार से फिर से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे 2K1 प्लस K2 2K1 प्लस K2 प्लस क्या आ जाएगा 2K3 इज इक्वल टू क्या 0, 5K1 प्लस 0K2 और प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0, 6K1 प्लस 3K2 और प्लस 7K3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आपको सॉल्व करना है। कैसे भी आप सॉल्व करो, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। यहाँ से यदि K1 का वैल्यू 0, K2 का वैल्यू 0, K3 का वैल्यू क्या आ गया 0, तीनों के तीनों 0 आ गए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसमें से कोई सा भी एक का वैल्यू यदि 0 नहीं आया, सपोज दैट K1 का वैल्यू 0, K2 का वैल्यू 0, K3 का वैल्यू 2 आ गया, तो इसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। लीनियरली क्या कहेंगे डिपेंडेंट। रिमार्क में हम लिख लेते हैं एटलीस्ट 1 Ki नॉट इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन क्या कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। ये आप याद रखेंगे। सभी 0 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई सा भी एक 0 नहीं आया तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ये डेफिनेशन है हमारे लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स के।